जय श्री राम। क्यों कलयुग के देवता हनुमान जी को कहा जाता है और क्यों वो संकट मोचन और दुख हरता है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी घटना की जिससे आपको पता चल जाएगा कि भगवान जी कैसे हेल्प करते हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगा। मैं पटना से बिलोंग करता हूँ और मैं 25 साल का हूँ। स्वाति मैम, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप एक अच्छा काम कर रही हैं। बहुत लोगों को आपसे बहुत हिम्मत मिलती है। सच कहूँ तो जब भी मेरा मन परेशान होता है तो जिसमें आप बोलते हो घबराना मत, सब अच्छा ही होगा, बस बिलीव रखो, और ऐसे वीडियो और फोटो सामने आने लगती है जिसमें हनुमान बाबा का फोटो और उसमें कुछ मैसेज जैसे अच्छा होगा, सब्र रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुद ही ये वीडियो मेरे सामने आ जाते हैं। मैं समझ जाता हूँ कि मेरे प्रभु हनुमान जी मेरे साथ हैं। आज मैं आपके साथ जो मेरा अनुभव है वो शेयर कर रहा हूँ। मेरा यह अनुभव आज के यंग जनरेशन के लिए बहुत आवश्यक है। मैंने अपना बीटेक 2019 में कंप्लीट किया। मेरी नौकरी हैदराबाद के एक स्टार्टअप कंपनी में हुआ जिसमें सैलरी उतनी नहीं पर ठीक ठाक थी, और वहाँ नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला ये नौकरी मेरे फील्ड की है ही नहीं, और ये टारगेट बेस्ड थी। वो नाइट शिफ्ट में ही होती थी। यह जानकर मैं बहुत परेशान हो गया। यह जानकर मैं बहुत ज़्यादा और डिप्रेस हो गया। हम लोग बहुत सारे लोग थे और अलग अलग टीम में बटे हुए थे। जिस ग्रुप में मैं था उस ग्रुप में एक ऐसा टर्म एंड कंडीशन था कि वह 60 दिन पे दोबारा टेस्ट लेते थे। अगर पास हुए तो ठीक, नहीं तो वो निकाल दिया करते थे। और ये सब रूल उसी साल लागू हुआ था। और जब फिर से टेस्ट किया गया तो मैं फेल हो गया और मुझे रात के 2 बजे मेरे नौकरी से निकाल दिया गया। स्वाति मैम, मैं आपको शायद ये बता नहीं सकता उस रोज मैं कैसा फील कर रहा था, कैसा महसूस कर रहा था। अपने शहर से इतनी दूर रहना, और वो भी एक ऐसे शहर में जहाँ मैं किसी को जानता तक नहीं, बिल्कुल अकेला। मैं एकदम सुन पड़ गया था। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था और वक्त तो ऐसा हो गया जैसे सब कुछ खत्म हो गया। सबके सामने जो बेइज्जती और अपमान हुआ, ऐसा लग रहा था कि बस खुद को खत्म कर लूं। उस समय मैं बहुत परेशान था। जिसे मैं अपना मानता था, जो मेरे दोस्त थे, रिलेटिव थे, सब ने अपना असली रूप दिखा दिया। सबके मैंने बदलते रंग देख लिए। पर स्वाति मैम, जहाँ मैं रेंट पे रहता था वहाँ से थोड़ी दूरी पर हनुमान जी का एक मंदिर था। मैं डेली हनुमान चालीसा और राम जी का जाप करता था। साथ में मैंने धीरे धीरे नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया था और हर दिन मंगलवार और शनिवार को मंदिर जाने लगा। आरती में भी शामिल होता था। उस दिन मैं मंदिर में जाकर इतना रोया, मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने बहुत सारे कंप्लेन किए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना मैं बुरा किसी के लिए सोचता हूँ, पर फिर भी ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। आज भी जब भी मैं उस दिन को याद करता हूँ, वो सभी चीज़ें मेरे आंखों के पास घूमने लगता है। कितना मुश्किल समय था, मैंने हनुमान जी के मदद से पार किया। जिस दिन मुझे निकाला गया था उस दिन भी मेरा ट्यूसडे का फास्टिंग था, जो मैंने 2 वीक पहले ही शुरू किया। 29 मार्च को मेरी नौकरी छूट गई थी और फिर 2 जुलाई को एक दूसरी जगह मेरी जॉब लगी। मुझे उस नौकरी में भी कोई उतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरा मन नहीं था करने का, इसलिए जीवन में बहुत परेशानी थी। बस हनुमान जी से यही बोलता रहता था कि मुझे एक अच्छी जगह सेट कर दो, मुझे एक अच्छी नौकरी दिला दो। मैं तैयारी भी कर रहा था और साथ में वो नौकरी भी। पर फिर एक दिन एक कुछ ऐसा हुआ कि एक बड़ी एमएनसी कंपनी से मेल आया रिटर्न टेस्ट के लिए, और वो 5 घंटे तक चला। टेस्ट देने के बाद भी मुझे 1% भी उम्मीद नहीं था। पर जिस पे हनुमान जी का कृपा हो, हाथ हो, उसके लिए कुछ भी असंभव कैसे हो सकता है। और कुछ दिन बाद मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। आज भी मुझे वो दिन याद है, 21 सितंबर 2019।
को मैं 12 बजे इंटरव्यू देने के लिए गया और सबसे पहले मैं मंदिर गया और उस दिन शनिवार था। जब मैं वहाँ गया तो बहुत हैरान हो गया। वहाँ अलग-अलग शहर से कम 1000 से भी ज़्यादा लोग आए थे इंटरव्यू देने। फिर मैं हार मान गया। मुझे लगा यहाँ भी कुछ अपना नहीं होने वाला है। इसमें भी फेल हो जाऊँगा। एक मन में आया कि चला जाऊँ, पर फिर पता नहीं दिमाग में आया कि जब यहाँ तक आया हूँ तो एक बार इंटरव्यू दे देता हूँ। इंटरव्यू 3 राउंड में थे। पहला राउंड मैंने बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया, पर जब दूसरा राउंड शुरू हुआ तो उसमें मैं कोई भी जवाब देता था तो वो क्रॉस क्वेश्चन करते थे और थोड़े रूखे स्वभाव के थे। जो डर था वही हुआ, पर उसके बाद उन लोगों ने बुलाना शुरू किया जो टेस्ट को क्लियर कर चुके थे। मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि इसमें मेरा नाम होगा, इसलिए मैं बीच में ही जाने लगा। जाने के लिए जैसे ही उठा उतने में मेरा नाम आ गया। मुझे बुलाया गया और फिर मुझे एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया गया और वेट करने को बोला गया। फिर बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि मैंने ये सुना है कि नौकरी में तो बहुत मुश्किल से जॉब होती है, यहाँ नौकरी मिलना आसान नहीं है। मैं दिन रात हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा। मुझे रात को नींद नहीं आती थी। हमेशा सोचते रहता था क्या रिजल्ट आएगा। पर जब 15 दिन बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो मेरे घर वाले भी प्रेशर बनाने लगे कि तुम दिल्ली चले जाओ अपनी बहन के पास जहाँ वो नौकरी करती है, या फिर घर वापस आ जाओ, पटना वापस आ जाओ। पर जब मैंने भी सोच लिया कि अब उम्मीद नहीं है, मैंने अपने सामान को लेकर स्टेशन पे खड़ा अपने ट्रेन का वेट कर रहा था। तभी मुझे एक मेल आता है कि आप सिलेक्ट हो गए हो और 1 वीक के बाद आपकी ज्वाइनिंग है। और उस दिन मुझे प्रभु के चमत्कार को मैंने देखा, महसूस किया और जल्दी से अपने सामान को लेकर सबसे पहले मंदिर गया और बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मुझे उम्मीद से कई ज़्यादा सैलरी पैकेज ऑफर हुआ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था और आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ और बहुत खुश हूँ। लास्ट में बस यही बोलना चाहूँगा, स्वाति मैम, प्रॉब्लम कैसी भी हो, हनुमान जी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, वो हर मुसीबत से निकालते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने इतने अच्छे से बताया कि आपके ऊपर हनुमान जी की कितनी कृपा हुई। यही चीज़ लोगों में कमी है। आपने लोगों को बहुत अच्छा मैसेज दिया कि कैसे आपके विश्वास की वजह से आपको आपकी ज़िंदगी में सब कुछ मिल पाया। जो लोग भगवान पे विश्वास खो देते हैं वो शायद उस स्टेज पे जाकर उन चीज़ों से दूर हो जाते हैं। आपको अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। इस मैसेज में आपने देखा कि उनकी विश्वास नहीं टूटी, वो लास्ट तक प्रभु पर भरोसा रखे, और जब प्रभु पर आप भरोसा रखते हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। आपको कभी भी प्रभु निराश नहीं करते हैं। ईश्वर आपको सब कुछ देते हैं, पर वो आपको थोड़ा टेस्ट तो करेंगे। वो देखेंगे कि मैं जिसे दे रहा हूँ वो लायक है कि नहीं है। आपने इस कहानी में सुना कि कैसे उनके जीवन में प्रभु ने चमत्कार दिखाया और जो शायद वो पैकेज कभी उन्होंने सोचा नहीं, उसे प्रभु ने वो दे दिया। हनुमान जी के ऊपर उनकी पूरी श्रद्धा ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। अगर वो भरोसा तोड़ देते तो शायद आज वो उस मुकाम तक नहीं पहुंचते। और आपके इस मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिसकी वजह से बहुत लोगों को समझ में आएगा कि हनुमान जी की कृपा कितनी ज़्यादा है और वो कितने दयालु हैं। वो हर किसी को देते हैं, वो किसी को निराश नहीं करते हैं। आज आप इस वीडियो में ये जानें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, और आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जय श्री राम।